नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आंवले की खेती के ऊपर कि आंवले की खेती में क्या क्या अपने को ध्यान रखना है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, किस तरीके से इसके पौधे लगते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगते हैं, 1 हेक्टेयर का बगीचा लगाते हैं तो कितना खर्चा आता है और कितने समय के बाद वो बगीचा इनकम देना स्टार्ट हो जाता है। और इनकम देना जब स्टार्ट होता है तब प्रति वर्ष कितनी इनकम होती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आंवले के ऊपर कौन कौन से रोगों का आक्रमण होता है, पाले सर्दी के अंदर पाले की समस्या का समाधान, इसके अलावा कौन सी दवाइयों का छिड़काव करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। आप हमारे साथ पूरा वीडियो को देखना। और हमारे साथ किसान भाई स्वयं रामलाल जी गाडरी मौजूद हैं, ये इन्हीं का फार्म हाउस है। और एक बार ये खुद भी बताएंगे कि इन्होंने किस तरीके से शुरुआत की और कब इनका ये देखो आप बहुत ही शानदार बगीचा सेट हो गया है और अब इनकी कितनी इनकम स्टार्ट हो गई है। हम पूरे वीडियो में यही बात करेंगे। राम राम साहब। राम। ये आंवले का जो बगीचा है आपने लगभग कितना टाइम हो गया लगाए हुए? 4 साढ़े 4 साल। 4 साढ़े 4 साल हो गए। 4 साढ़े 4 साल पहले आपने ये बगीचा लगा दिया था, ये मेरे साथ। तो उस टाइम कितना खर्चा आ गया था इसके ऊपर? बीघा का 10,000। बीघा का 10,000 रुपये का खर्चा आता है किसान भाइयों। केवल अगर अपन पौधे लगाते हैं तो 10,000 रुपये का खर्चा आता है। और ये आपने बगीचा कितने एरिया में लगा रखा है? 6 बीघा। 6 बीघा में। तो 6 बीघा में इन्होंने लगभग 10-12 हज़ार के एवरेज से आज के 4 साल पहले बगीचा लगाया था और अब आज ये 4था साल चल रहा है। और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी शानदार है। लगभग इस ये आंवले का जो पौधा है इसके ऊपर 100 किलो प्लस आंवले लगे हुए हैं। 100 किलो इसका 80-90 किलो का वेट का एवरेज है। तो साहब आपने इसमें ड्रिप लगा रखी? इन किसान भाइयों ने इस खेत के अंदर ड्रिप भी इंस्टॉल कर रखी है। अभी मौसम के हिसाब से इन्होंने आप देख सकते हो ये चने की बुआई भी कर रखी है। मिश्रित खेती है ये कि भाई आंवले की जगह के ऊपर आंवला और बीच में जो खाली जमीन पड़ी है वहाँ पे इन्होंने चने की बुआई कर दी। चने को पानी की आवश्यकता कम पड़ती है किसान भाइयों, इसलिए ये भी 6 बीघा में अगर 1 लाख रुपए के भी चने होते हैं तो ये भी एक किसान के लिए बहुत फायदे की चीज़ है। हमेशा मिश्रित खेती करनी चाहिए। अब ड्रिप लगाने में कितना खर्चा आया साहब? 10-12 हज़ार। ड्रिप लगाने के लिए आपको अगर 1 बीघा में ड्रिप लगानी है किसी भी फलदार बगीचे के अंदर तो लगभग 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। 55 हज़ार का खर्चा आता है फिक्स, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसमें से सरकार छूट देती है ड्रिप लगाने के ऊपर। और आपका खर्चा लगभग अभी ये इन्होंने 4 साल पहले लगभग 12 हज़ार का खर्चा आया था बीघे का। मतलब 60 में से 12 किसान के लगते हैं, बाकी गवर्नमेंट देती है। और अभी 2024 में अगर आप ड्रिप लगवाते हो तो लगभग आप 15 हज़ार मान लो, थोड़ी बहुत रेटें बढ़ जाती हैं, तो 15 हज़ार बीघे का खर्च आता है ड्रिप लगाने के ऊपर। साहब आपने कौन सी वाली किस्म की लगा रखी है ये अपने फार्म पे? चकैया। तो इन किसान भाई ने चकैया वाली जो किस्म है, जो आंवले की सबसे बढ़िया किस्म मानी जाती है, उस किस्म के पौधे लगा रखे हैं। आपको ये फार्म लगाने का आइडिया सबसे पहले कहाँ से आया था? ये सब हम देते हैं, हम कैसे दूर ये कह रहे हैं कि इनके कई रिश्तेदारी में और मिलने वाले के यहाँ इन्होंने कोई फार्म देखा था। इसके अलावा इनके कोई स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने भी सलाह दी थी। तो साहब कृषि विभाग से अनुदान लिया आपने? हाँ। कितने रुपए अनुदान मिला? 30 हज़ार रुपये। कितनी जगह पे? 5 बीघा। इनको किसान भाइयों फलदार बगीचे की स्थापना के ऊपर राजस्थान सरकार प्रति हेक्टेयर 30 हज़ार रुपये आंवले के अगर बगीचा लगाएं तो 30 हज़ार रुपये का अनुदान देती हैं। ये अनुदान 3 टुकड़ों में आता है। जैसे एक किस्त अपने पौधे लगाते टाइम आएगी, थोड़ी किस्त, एक किस्त बाद में आएगी, एक किस्त, ऐसे 3 टुकड़ों में अपने को 30 हज़ार रुपये देती है। इसके अलावा किसान साथियों, अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंवले की खेती किस प्रकार से की जाती है उन विचारों पर बात करेंगे। तो आंवले के लिए जलवायु उष्ण और उपोष्ण जलवायु बेहतर मानी जाती है, इसलिए राजस्थान की जलवायु आंवले के लिए सर्वोत्तम है और राजस्थान में आंवला काफ़ी अच्छे तरीके से फलता फूलता है। आंवले के परिपक्व पौधों के लिए पाला अत्यधिक हानिकारक है। सर्दियों के अंदर दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के लगभग पूरे माह में पाले की शिकायत रहती है। उससे बचाने के लिए सिंचाई करना जरूरी है। सिंचाई करने पर आंवले की फसल को पाले से बचाया जा सकता है।
अब बात करेंगे आंवले के लिए उपयुक्त मृदा की। तो 2 मीटर गहरी दोमट भूमि जिसमें उचित जल निकास हो, वो मिट्टी आंवले के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आंवले की खेती क्षारीय भूमियों में भी सफलतापूर्वक की जाती है। यह 7 से 9 pH तक आराम से सहन कर सकता है। अब बात करेंगे बगीचे लगाने का सही समय। तो जून जुलाई में और फरवरी मार्च में इसके पौधे लगाए जाते हैं। जून जुलाई में जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहाँ लगाए जाते हैं, और जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पर फरवरी मार्च में भी इसके पौधे लगाए जाते हैं। गड्ढों की तैयारी की बात करें तो 1 इंटू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर गहरा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा गहरा आंवले के लिए खोदना चाहिए, और उसके अंदर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर लगभग 15 दिन की धूप देनी चाहिए। अब बात करें कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधे चाहिए, तो 8 इंटू 8 मीटर की दूरी पर इसके पौधे लगते हैं। तो लगभग 160-70 पौधे 1 हेक्टेयर में लगाने पड़ते हैं। उसका खर्चा लगभग 30 से लेकर 35 हज़ार तक आता है। अब बात करें कि कितने समय में इनकम जनरेट होने लग जाती है, तो पौधे लगाने के लगभग तीसरे और चौथे साल में पौधा अच्छी तरीके से फलन देने लग जाता है। अगर बात करें 1 हेक्टेयर के बगीचे से कितनी उपज और कितनी इनकम होती है, तो लगभग 1 हेक्टेयर में 160 पौधे लगते हैं। प्रति पौधा अगर अपन 100 किलो उपज भी पकड़े तो 16 क्विंटल, पहले 2-3 सालों तक 16 क्विंटल उपज होती है। अगर 16 क्विंटल 15 रुपये किलो के भाव से मार्केट में बेचे जाए तो लगभग 2.5 लाख रुपए की इनकम स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ अपन मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे आंवले की उन्नत किस्मों के बारे में। तो परिपक्वता के आधार पर अगेती किस्में जो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक फल देती हैं, उसमें गोमा, बलवंत, नरेंद्र आंवला और ऐश्वर्या प्रमुख हैं। मध्यम किस्में जो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक फल देती हैं, उसमें फ्रांसिस, जिसे हाथी जूल भी बोलते हैं, और कृष्णा मुख्य हैं। पछेती किस्में जो मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक फल देती हैं, उसमें चकेया और इसके अलावा भवानी सागर मुख्य किस्में हैं। तो साथियों, खेती बाड़ी से जुड़ी इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।